हमारी आयु भी मोदी जी को लग जाए। हम आलू प्याज के लिए हम सरकार नहीं लाए, हम देश की सुरक्षा और हमारी सेना स्ट्रांग रहे, हमारे देश का विकास हो, उसके लिए हम मोदी योगी जी को लाए। मोदी जी मतलब देश ठीक से चला रहे हैं, समाज बहुत अच्छा चला रहे हैं और यही रहेंगे। हम तो इनके लिए सुबह शाम उठ के अपने मंदिर में भी पूजा करते हैं ना, तो हम तो कहते हैं हमारा देश बचा रहे, सुरक्षित रहे और मोदी जी की हमारी आयु भी मोदी जी को लग जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, पर जो देश के लिए कर रहे हैं हमारे मोदी योगी जी को बाल भी बांका ना करे। हम तो भोले बाबा से अपने यही मांगते हैं। अच्छा, मोदी जी हमारी आयु भी लगे। हम तो कहते हैं क्यों ये कि क्यों ऐसा नहीं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं और ये भक्त है, सनातन से जुड़े हुए, इनके संस्कार बड़े अच्छे हैं, तो हम इनके लिए क्यों ना दुआ करें। जो हमारे देश को बचा रहा है, जो हमारी सेना के लिए साथ खड़े हैं, जो हमारी सीमा का सुरक्षा कर रहे हैं, तो हम उसलिए मोदी जी को कहते हैं हमारी भी उम्र लग जाए कोई बात नहीं। आलू प्याज के लिए हमने वोट नहीं दी। आलू आज महंगा है, आज सस्ता है, और अभी तो आप देखना लोग और रहेंगे। हमने बचपन से देखा ये चौमासा, ये जो वर्षा ऋतु आती है, अभी देखना सितंबर अक्टूबर तक सारी महंगाई, सब्जियां इतनी आसमान छुएंगी। और आज 20-30 रुपए किलो वो मिल रहा था, टमाटर 20 रुपए किलो है ना, सब्जियां 20-20 रुपए किलो, तब लोगों ने कोई शोर नहीं मचाया। जैसे ये वर्षा ऋतु आएगी सब्जियां महंगी हो, अरे टमाटर 100 रुपए किलो हो गया, 200, अरे हो जान दो, सड़ेगा किसान का तो क्या, किसान कोई नहीं। और सब्जियां जब सड़ती हैं, बारिश पड़ती, महंगी होगी, तो फिर क्या करोगे। महंगाई नहीं है, कोई नहीं है। ये जो मोदी जी का 12 साल में काम हुआ है, इसमें इससे पहले आज तक कभी ऐसा काम हुआ ही नहीं। इसमें देखने की बात ही नहीं है। जितना विकास हर बच्चे को दिख रहा है, बच्चे की जुबान पे मोदी जी है। क्यों, बच्चे को भी दिख रहा है कि जो मोदी जी ने कर दिया और जो मोदी जी हर बच्चे की पसंद बन गए हैं। तो मोदी जी ने जो राष्ट्र का और देश का विकास कर दिया, वो आज तक ना कभी किसी ने किया है, ना आगे आने वाले टाइम में कोई नहीं कर पाएगा। जो ये बीजेपी के बस की और मोदी जी की नीतियों का ही कारण है जो भारत देश का इतना विकास हुआ है। और देश का विदेशों को ट्रंप जैसे जो नंबर 1 हुआ करते थे, उनको अपने पैरों में झुका दिया है। वो केवल एक मोदी की ही नीतियों ने, और राष्ट्र निर्माण इतना अच्छा किया है कि आज भारत का आदमी कहीं भी विदेशों में भी है ना, तो उनको सिर पे बिठा रहे हैं लोग। अच्छा, ये बताइए, देश में महंगाई की बात करें तो महंगाई का मुद्दा है देश में। राहुल गांधी कांग्रेस करी कि महंगाई बढ़ रही है, मोदी सरकार में महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है मोदी, क्या कहेंगे। देखिए, देश में महंगाई अभी आप देश क्या विदेशों में देख रहे हो, युद्ध स्तर कैसे उस पर चल रहा है। और जो हम जिसके ऊपर डिपेंड है बाहर के देशों से, फिर भी हमारे मोदी जी के आने के बाद हमने बहुत चीज़ें यहीं कर ली, और वो आगे और भी सोच रहे हैं कि हम यहीं सारा बना लें, तो अरब कंट्री और इनको कैसे झुकाएं। तो वो नीतियां बना रहे हैं और आगे ये स्थिति देख के आगे बढ़ रहे हैं। और इनका कारण है कि बस महंगाई को रो रहे हैं। अरे जनता अब आलू प्याज पे नहीं रुकना चाह रही कि आलू प्याज महंगा हो गया। जनता को आज दिख रहा है शिक्षा स्तर पे कितना अच्छा हो गया, और महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई बाहर के देशों में, आज अभी पाकिस्तान को देख लो, और वहाँ पे जो डॉलर बढ़ गया, एक कर रहे हैं। $1 यहाँ पर 100 रुपये का है, यहाँ पर 100 रुपये में हम घर के एक दिन की सब्जी खरीद लाएंगे। पर वो जो वहाँ पर है, वो $5 में भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ये समझ नहीं रहे, बस दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इन्हें वो दिख रहा है। हमारे यहाँ मोदी जी ने इतना युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, मतलब विश्व युद्ध के स्तर पे चल रहा है, वो रोक के बैठे हैं कि मेरे नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो आज जो पाकिस्तान का हाल है ना, अगर ऐसा हो जाए, मोदी जी नहीं होते, कांग्रेस का राज होता ना, तो कितनी जनता भूख से मर गई होती, कलप गई होती। अच्छा, ये बताइए, आपने काफ़ी कुछ देखा है, कई प्रधानमंत्री के कार्यकाल आप देख चुकी हैं। अब मोदी जी को इतना जनता क्यों पसंद कर रही है? हर राज्य में वो जीतते आ रहे हैं, इतना क्रेज आज भी जनता में देखने को मिलता है। इसकी पीछे की वजह भाई यही वजह है, तो आपको मैंने अभी बताया, हमारा राष्ट्र का निर्माण कर दिया। ये सड़क, पानी, जल, शिक्षा, ये जो, और नारी सुरक्षा, ये सब दिया। ये संसद में नारी को जो इतना सम्मान मिला है, किसके राज में मिला? इनके राज में तो केवल एक परिवार को सम्मान मिलता था। इनसे तो सारा कांग्रेस के अपने पुराने नेता भी गए, किस लिए कि केवल एक परिवार के आगे और कुछ नहीं है। ये ज़मीन से उठे हुए लोगों को भी, कार्यकर्ताओं को भी सम्मान दे रहे हैं। इनके यहाँ पर इनको किसको देना है? इन्होंने अपनी पीढ़ियों के लिए, तो कौन सी पीढ़ी है इनकी? पीढ़ी 140 करोड़ जनता है जिसको इन्होंने बचाना है, और उसके लिए काम कर रहे हैं।
तो इसीलिए जनता समझ रही है अगर हिंदुओं का विकास हो रहा है, सनातन का विकास हो रहा है और हर धर्म का विकास कर रहे हैं। अच्छा, नेहरू और मोदी की जो अभी कांग्रेस तुलना कर रही थी, तो तुलना की हम बात करें तो सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसका रहा अब तक का? सबसे मैं तो बेस्ट ही क्या, सबसे मैं तो कह रही मोदी जी का रहा। आप बताओ नेहरू जी के टाइम में क्या हुआ था? नेहरू जी ने अगर पटेल को उस टाइम राज दिया होता, वो तो एक अपना वो छोड़ के पटेल जी की गद्दी छीन के बैठ गए। अगर आज हमारे सरदार पटेल जी होते प्रधानमंत्री, हमारा देश का नक्शा क्या होता? क्योंकि वो सब ये बाहर के फंडिंग पे चलने वाले लोग हैं और ये हिंदू नहीं है, कन्वर्टेड हैं सारे, तो फिर कैसे ये हिंदुस्तान का भला चाहते? आप ये देखिए। और हमारे ये मोदी जी हैं, ये इनको बचपन से इनकी माता जी ने संस्कार और गरीबी से उठे हुए इंसान हैं। ये देश का विकास देख रहे हैं, ये अपना विकास नहीं देख रहे। इन्होंने देखा जो मेरे भारत देश इतने सालों में इन्होंने पिछाड़ के रख दिया। अब मुझे टाइम मिला है तो जब तक मेरे सांस में, मेरे शरीर में सांस है, तब तक ये अंतिम टाइम तक अपने देश का विकास करेंगे ही करेंगे। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ दिन बाद चुनाव है मुख्यमंत्री का, तो योगी जी कैसा कर रहे हैं वहाँ पे? योगी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यूपी कितना बदला इन 9 साल की बात करें योगी के काम? जो मैं कहती हूँ इसमें तो बहुत बदला है। मैं तो खुद उस टाइम मैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थी और ये कौशाम्बी और इधर से हम शेयरिंग ऑटो, उस टाइम शेयरिंग ऑटो का ये हाल हुआ करता था कि यहाँ पर कटमनी वो डंडे मार मार के जहाँ से भी वो चल रहा है हर चौराहे पे 10 रुपये दे भाई, 2 सवारी बिठाई 10 रुपये दे। इतना भ्रष्टाचार पार्किंग पे और इन पे था। योगी जी के टाइम में देखो कितना विकास हुआ है। महिलाएँ, अब मैं 11 बजे भी उतर के जाती हूँ ना शेयरिंग, कोई डर नहीं, हम जा रहे हैं खुले हम, और सब सुरक्षित है। और ये नगर निगम और ये सबको इन्होंने हर अधिकारी पे डंडा कर रखा है। हर अधिकारी हर अधिकार और पुलिस कितना काम कर रही है हैं। और योगी जी का तो बदलाव किसी भी हालत में नहीं होगा। योगी जी का बदलाव हुआ तो गुंडा राज आएगा। यूपी की जनता गुंडा राज चाहती नहीं और योगी ही आएंगे, बीजेपी आएगी। सपा और माया का राज हमने देखा है ना कि लेडीज साली बिल्कुल रात को क्या शेयरिंग ऑटो में बैठोगे तो सामान गायब, शेयरिंग ऑटो में गए तो गुंडागर्दी। आएगा योगी ही और यूपी में तो योगी को हिलाने वाला कोई पैदा नहीं, कोई नहीं। कोई अखिलेश कह रहे हैं अखिलेश तो यार, अखिलेश को तो एक वोट भी अपनी जमानत ही जब्त कराएगा, मायावती भी जमानत जब्त कराएगी, ये सब आएंगे योगी के साथ। इन सब की जमानत जब्त होनी है। गुंडा राज अब बड़ी मुश्किल से योगी ने गुंडों को हटाया है। जिस गुंडे पे कोई हाथ नहीं रख सकता योगी जी ने ऐसा। अब तो जो गुंडे भी हैं वो भी कहते हैं भैया यूपी की जेल में मत ले जाओ मुझे, हमें कहीं और ले जाओ, यूपी की जेल नहीं। उन्हें पता है हमारे बाबा बहुत अच्छा हिसाब किताब करें और बाबा अच्छा चला, बहुत बढ़िया अच्छा चला रहे और आएंगे भी, यही बाबा ही आएंगे। तो महंगाई का कोई मुद्दा है या नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। क्या महंगाई आप बताओ? कौन सा हमें फ्री में सब मिल रहा था? आलू प्याज हमने कांग्रेस के राज में 300 रुपये किलो दालें भी खाई हैं जब तो ये युद्ध नहीं चल रहे थे, जब तो ये युद्ध नहीं चल रहे थे। आज तनख्वाह मिल रही है लाखों के पैकेज में और हम कहते हैं सिलेंडर हमें मिले 400 रुपये का, तो ये नहीं हो सकता ना। मोदी जी ने शुरू 12 साल से हम उनका हाल ये देख रहे हैं। जहाँ जाते झालमुड़ी पे लोग देखो झालमुड़ी वाले को चमका देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा मेलोडी। अरे इनका दिमाग सोच जहाँ तक है, उन्हें पता है कि इनको कैसे किलसना है। उन्हें मेलोनी जी इतनी अच्छी और इतने वहाँ की भाई प्रधानमंत्री है, ये किसी को ये क्या महिलाओं की इज्जत करेंगे जो अगर उन्होंने भैया है आप फॉरेन में जाके देखिए ना, कोई वहाँ पे लेडीज जेंट्स का वो नहीं है। अगर मेलोनी जी से जाने बड़ी इज्जत से मिलते हैं। अगर वहाँ पर एक वो है कि आपको गले भी मिलना है, प्रधानमंत्री है। अगर वहाँ का कल्चर है कि आपको हैंडशेक करना है वो भी करेंगे, गले मिल रहे हैं वो गले भी मिलेंगे। वहाँ पर एक है कि ऐसे गाल से गाल मिलाना वो भी मिलाएंगे। पर जहाँ पर जाएंगे वैसे कल्चर के बनेंगे और उन्हें करना पड़ेगा। पर आप ये तो देखो कहाँ गलत, पर इन लोगों की सोच शुरू से गलत रही है। मोदी जी जैसे ना संस्कार इनके हो सकते, कभी हुए नहीं और ना हो सकते। और मोदी जी ने इनको और आग लगा दी, मेलोडी टॉफी लेके गए। उन्हें पता ही नहीं मुद्दा मिलेगा यार, चमकने दो, मज़े ले लें दो, और वो अपना काम करते रहते हैं। हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं।
बस। कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट तो अपने भारत का ही था, अगर विदेश लेवल पे अगर प्रचार हो रहा है तो दिक्कत कांग्रेस को क्यों? नहीं, कांग्रेस का मोदी चमक क्यों नहीं है? मोदी जी का नाम कैसे देश में जहाँ जाते हैं मोदी 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 हो रहा है, वो वहाँ पर भी जाते हैं, इंडिया में जाते हैं तो मोदी मोदी, विदेश में देखो इटली में मोदी। बताओ सोनिया जहाँ से आई हैं उसके इटली में मेलोनी ने से मोदी 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 हो गया, तो कैसे नहीं खिलसेंगे ये? और ये ख़त्म हो चुके, ये नहीं आते अब कभी भी। और बीजेपी ये कहते हैं, बीजेपी ऐसे सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं, अरे ये पागल है, कुछ भी दिखा लो, जनता के मन में बस गए, दिल में बस गए मोदी जी। और जब वोट डालने का टाइम आएगा ना, मोदी योगी अमित शाह ये बीजेपी जिंदाबाद होनी। अडानी जी को 1 रुपए में जमीन बेच दी, क्यों बेच दी भाई? अडानी जी को 1 रुपए में जमीन बेच दी गई। अडानी जी को अभी अडानी किस देश का? अडानी हमारे देश का है। ऐसा नहीं, ऐसा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा हमारा मोदी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। शाही हो रही है, हिटलर शाही हो रही है, हिटलर शाही हो रही है देश के अंदर। तुम अभी, तुम्हारी उम्र कितनी है? इमरजेंसी तुमने देखी नहीं? इतने में तुमने इंदिरा गांधी को, अरे कुछ नहीं देखा। हिटलर, जितनी देर में तुमने हिटलर शाही कहा ना, अगर हिटलर कह दिया होता ना इंदिरा को, तुम्हारा अभी पता नहीं लगता इमरजेंसी में गए कहाँ। इन्होंने शायद वो इमरजेंसी का टाइम नहीं देखा, हमने इमरजेंसी का टाइम देखा है। जो आज आप यहाँ पे खुले में खड़े, हर पत्रकार हर जगह, और ये बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आज़ादी से बोल रहे हैं। उस टाइम तो अगर इंदिरा जी का नाम पे हमने इतना भी ज़्यादा सा, जैसे ये बोल रहे हैं देश गुलाम है, इतना वो इंदिरा जी के टाइम में बोल दिया होता ना, इनका पता ही नहीं होता कहाँ चले गए। और पत्रकारों को तो ऐसे बंदिश, कोई ऐसे डिबेट होती थी जो आज होती हैं, कहीं नहीं। हम तो खुल के बोल रहे हैं, मोदी जी के राज में इतने सुरक्षित है। अब सुनिए, एक केजरीवाल आया था काम करने दिल्ली के अंदर, एजुकेशन में, शिक्षा पर। वो फ्री का बांटने वाला, वो नहीं, फ्री वालों को 400 भैया अभी ने खरीद के खाना पड़ रहा है। अब फ्री वालों को तो शराब चाहिए थी। समझदार है। ये बताइए तो जनता ने क्यों नकार दिया केजरीवाल? केजरीवाल अपनी सीट हार गए। नहीं, वो तो वोट चोरी से आ रहे हैं। हाँ, परवेश वर्मा जी कहाँ? नहीं, 1000 रुपए कहाँ जो बांट रहे हैं? भाई साहब पंजाब में जीत गए, वोट चोरी नहीं।